हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फाइनली 3 दिन हो गए हैं नीट को खत्म हुए। मूव ऑन तो नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्योंकि वो रिग्रेट मेरे को अभी भी है। रिग्रेट ये नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है ना। मुझे ये लग रहा है कि यार लाइक जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं, मैंने थोड़ी नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी हैं मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे। और मुझे लग रहा है कि मैं इससे और अच्छा कर सकती थी। आई एम नॉट श्योर अबाउट द सिलेक्शन, बट मेरे अंदर वो रिग्रेट अभी भी बचा हुआ है कि यार मुझे सिलेक्शन का नहीं था, होना था हो जाता। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं और अच्छा कर सकती थी, और अच्छा मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मेरी तैयारी से। अभी मुझे लग रहा है यार ये मेरा बेस्ट नहीं था, लाइक दिस इज़ द वर्स्ट आई कैन डू। तो फाइनली द स्ट्रैटेजी वीडियोस हियर लाइक फॉर यू एंड फॉर मी, क्योंकि मुझे भी वो गलतियाँ दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। मैंने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए इस डायरी में, जिस डायरी में मैंने 26 के लिए कुछ तहलका मचाने वाला प्लानर बना रखा था। You guys going to start your preparation from online platform like Yakeen, Lakshya, Arjuna, so must avoid these mistakes. Like स्टार्टिंग में ऐसा हो जाता है कि लेक्चर स्टार्ट तो बहुत अच्छे से कर लिया, 1-2 दिन क्लासेस भी अच्छे से ले ली, रेगुलर डीपीपी क्वेश्चन असाइनमेंट सब हो गया, बट धीरे धीरे जब बैकलॉग होने लग जाता है तो तुम लैग करने लग जाते हो। इफ़ यू आर वॉचिंग अ लेक्चर तो ट्राई करोगी फोकसली पूरा लेक्चर देखो। लाइक 2 आवर्स का है, 1.45 का है, तो उसको पूरा ही ढंग से देख लो। ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में तुम्हारा 10-15 मिनट बहुत अच्छे से फोकस बन जाता है, फिर तुम्हारा दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है, सर कुछ और पढ़ाते हैं, तुम वीडियो ऑन करके कुछ और ही करने लगे। ये सब नहीं करना है। प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसको लिखो। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बैक करके खुद करो, लेकिन खुद से करना सीखो। मेरा ये होता था कि मैं सर करा रहे हैं, मैं उसको वही क्वेश्चन को नोट कर रही हूँ उससे बैठ के। और क्वेश्चंस लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि नोट्स तो मिलते ही हैं। आंसर सॉल्व खुद पे ज़्यादा करना चाहिए, लाइक खुद से आंसर। सेकेंड थिंग इज़ रिवीजन एंड टेस्ट। रेगुलर रिवीजन एंड रेगुलर टेस्ट इज़ मस्ट। लाइक अगर तुम ये सोच रहे हो कि पहले सिलेबस कर लेता हूँ, है ना, और उसके बाद मैं टेस्ट दे दूँगा, उसके बाद रिवीजन कर लूँगा, सेकेंड रिवीजन जिसे हम कहते हैं पूरा सिलेबस करने के बाद, वो चीज़ छोड़ देना भाई, उससे काम नहीं चलने वाला। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम फिर से ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हो, और ये चीज़ होती है तुम्हारे नवंबर दिसंबर में। मेरे साथ भी सेम थिंग हुई थी। मुझे लगा था कि मैं पहले सिलेबस कर लेती हूँ और फिर दोबारा से रिवीजन करने बैठ जाऊँगी, है ना, तो मेरा सेकंड रिवीजन हो जाएगा। लेकिन वो सेकंड रिवीजन नहीं होता, वो हमारे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो हम पीछे चीज़ हो जाते हैं वो भूल जाते हैं। तो रिवीजन साथ के साथ 1 वीक में या 15 डेज़ में वो चैप्टर रिवाइज करते रहो, और ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देखना। लाइक लॉन्ग लेक्चर देख लिया, एक जो बैच का है, जो भी बैच लिया है किसी भी इंस्टीट्यूट का, वो देख लिया, दैट्स इट। उसके बाद उसी नोट को जो तुमने बनाए हैं नोट्स, लाइक लॉन्ग नोट्स बना लिए, और सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन में साथ में खुद के लॉन्ग नोट्स से शॉर्ट नोट्स बना लिए, उन्हीं को बार बार मल्टीपल रिवीजन करो। और उसके बाद तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें नहीं ही पड़ेगी नीड लेक्चर्स की। जैसे कि होता है ना, कुछ बच्चे की लॉन्ग लेक्चर्स भी ले लिए, मेरे साथ भी सेम केस था। मैंने लॉन्ग लेक्चर्स भी ले लिए, पूरे लॉन्ग लेक्चर्स लिए, नोट्स भी अच्छे से बना लिए, शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट लेक्चर्स लाइक जो होते हैं ना 5-6 घंटे के लेक्चर्स, उन पे चली जाती थी। और इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे नोट्स भी पड़े रह गए और वो लेक्चर भी मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था यार ये तो पढ़ लिया, फिर से बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो जाता था। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। लाइक स्टक ऑन वन थिंग। लॉन्ग लेक्चर्स ले लिए, शॉर्ट्स नोट बना लिए, लॉन्ग नोट्स बना लिए, उनको बार बार रिवीजन करना है, दैट्स इट। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेल्फ खुद से, और जो सर ने असाइनमेंट दे दिया है, डीपीपी है, इन्हें करना है, और बार बार लेक्चर्स नहीं देख। इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लाइक कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तुमसे क्वेश्चन ही नहीं हो रही, तुम्हें थ्योरी समझ में नहीं आ रही, तुम्हें टीचर का पढ़ाई वो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो पहले ही बैच के स्टार्टिंग में ही तुम डेमो लेक्चर्स देख लो। जो टीचर का तुम्हें समझ में आ रहा है उनको फॉलो करो अच्छे से। लाइक ऐसा नहीं करना कि तुम बैच के बीच में सडनली किसी भी टीचर से पढ़ने लगे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना है। भाई ये चीज़ तो बहुत ही अवॉइड करना। लाइक डोंट स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो अगेन एंड अगेन। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि यार मैं तो ज़ीरो पे हूँ, मुझे अभी भी कुछ नहीं आ रहा, मुझे फिर से बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। नया बैच लॉन्च हो चुका है, अब तो तगड़ा कैम बैक होगा। लाइक दिवाली निकल गई है, नवंबर दिसंबर में नया बैच आया है, 4 महीने रह गए हैं, तगड़ा कम बैक करेंगे हम, पूरा सिलेबस करा देंगे, टीचर्स रिवीजन करा देंगे, टेस्ट करा देंगे ना, सब करा देंगे इस बैच में। तुम बैच ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं होता है भाई, 4 महीने में किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाता। यहाँ बच्चे 4-4, 5-5 साल से लगे रहते हैं, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो तुम 4 महीने में लगता है तुम ये जो बैच ज्वाइन कर लेते हो जाएगा। मैंने भी किया था। पहली बात तो वहाँ पे सिलेबस क्या चल रहा था मुझे कुछ पता ही नहीं, क्योंकि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी वहाँ से। उसके बाद क्योंकि टीचर मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एक तो हाइप बना रखा है ना, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके अगेंस्ट हूँ और मैं सबके फेवर में हूँ। टीचर का इतना हाइप बना रखा है ना, कुछ ग्रोथ टीचर्स होते हैं पर्टिकुलर जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो तुम्हें स्क्रीन के आगे दिखेंगे, वो तुम्हें हर बैच लॉन्च के टाइम पे दिखेंगे, चाहे उनका कनेक्शन किसी भी बैच से हो या ना हो, चाहे वो
स्ट्रीम ही अलग क्यों ना हो, तुम्हें वो टीचर उसमें भी दिख जाएंगे, क्योंकि बच्चों का कनेक्शन इतना अच्छे से होता ही है। इसको छोड़ते हैं, मैं टॉपिक पे आती हूँ। तो बैच अगर कोई लॉन्च हो रहा है बीच में, तुम उस पर स्विच कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि फिर से भाई अब तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन नहीं होता है। अगर करने वाला ना स्टार्टिंग से अच्छे से करके चलता है तो हो जाता है। और तुम्हारे अंदर कोई सुप्रीम ही पावर आ गई है बीच में करने की, भाई कि अब तो 12 15 13 घंटे लगे पड़े हो, तुम लोग पढ़ सकते हो, तो हो भी सकता है। बाकी बार बार बैच स्विच करने से कुछ नहीं होने वाला है, किसी का बिजनेस ही बढ़ता है, हमारा घाटा हो जाता है। डोंट स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन एंड अगेन। इफ यू लाइक ना कि यार मैंने तो पढ़ रखा है लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीरो पे हो, तुम कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हो, 20 30 40 60 कहीं ना कहीं तो तुम्हें किसी परसेंट पे तुम स्टैंड कर रहे हो। बस वो तुम्हें एनालाइज की कमी है, कि तुम एनालिसिस की कमी है कि तुम कहाँ पे हो, तुम्हारे कौन से चैप्टर्स वीक हैं, कौन से टॉपिक वीक हैं, वो तुम्हें देखना है। और पहली बात तो सिलेबस से अवेयर रहा करो कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनती हैं। ये अगर तुम धीरे धीरे स्टार्टिंग में ही देख लोगे ना, कुछ वीडियोस यूट्यूब पे मतलब टीचर्स बता देते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, इससे कम क्वेश्चंस आए हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि और ऐसा चीज़ मेरे साथ हो जाती थी कि जो जो टीचर एक्स्ट्रा पढ़ा रहा है ना, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती थी। भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये अगर कोई बच्चा मुझसे पूछ लेगा मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी तो वो कूल बन जाएगा, मैं फूल बन जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना सिलेबस में, हाँ उतना ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना कूल बनने के लिए, क्योंकि फिर जो सिलेबस में होता है वो भी याद नहीं रहता। इस वीक में तुम्हारा टेस्ट है, 15 डेज़ में तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें इसके लिए प्रिपरेशन करना है, तुम्हें इसके लिए रिवीजन करना है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े होते हैं, तुम मन पे चले जाते हो देखने की, वन शॉट है देख लेते हैं रिवीजन हो जाएगा। नहीं, अगर तुमने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो खुद से ही रिवीजन करो। बैच में नोट्स दे रखे होते हैं लेक्चर्स के, उनसे रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग लेक्चर्स अगेन एंड अगेन। ऐसा होता है ना जैसे कि टेस्ट आ रहा है ना, इतना सारा सिलेबस है, कैसे रिवीजन करें। लेक्चर पढ़ा है 6-7 घंटे का, वो देख लेते हैं पूरे 12 घंटे में, 11 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दिया है। ये हाँ एक क्विक रिवीजन के लिए सही रहता है, कि जैसे तुम्हें लग रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, या फिर तुम्हें एक दिन देखिए सब कुछ रिवीजन करना है, तो वो चीज़ तो सही है। लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी भी टाइम है और फिर भी तुम ये बड़े बड़े लेक्चर्स के बाद छोटे लेक्चर्स देख रहे हो रिवीजन के लिए, ये चीज़ सही नहीं है। अगर तुमने अच्छे से नोट्स और शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उनसे रिवीजन करो, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे तुमने 20 घंटे का लेक्चर लिया, लॉन्ग लेक्चर्स अराउंड 20-30 आवर्स के हुए, उसके बाद तुम्हारा वही कंटेंट शॉर्ट होकर 6 घंटे में हो गया, वही कंटेंट 6 घंटे में हो गया, तो वो चीज़ कंसाइज हो गई, छोटी रहेगी, तुम्हारा रिवीजन भी कम हो पाएगा, कम चीज़ों का हो पाएगा। और फिर जैसे और सिलेबस हो गया, और वास्ट सिलेबस हो गया, और चैप्टर्स आ गए, एड ऑन हो गए हैं, तो तुम 1 घंटे का लेक्चर देखने लगे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का, एक चैप्टर का, तो वो कंटेंट और कंसाइज हो गया, रिवीजन हो रहा है बट कंटेंट कम होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, खुद से और खुद के नोट्स से रिवीजन करना है। तो क्या होगा कि कंटेंट भी उतना ही रहेगा, और तुम अगर मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो वो तुम उस चीज़ के यूज्ड हो जाएगा, तुम्हें याद भी हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ मेरी बुक में ऐसे लिखा था। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ट्राई करते हैं रिवाइज करने की, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में, हमारी बुक के पेजेस ही दिमाग में आ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ लिखी थी, ऐसे से लिखी थी। तो वही है कि रिवीजन बार बार करना चाहिए और खुद के नोट्स से करना चाहिए, और बार बार ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक बार नोट्स बना लिए, डीवीपी और क्वेश्चंस की अलग नोटबुक बनाना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लाइक प्रैक्टिस की नोटबुक अलग, थ्योरी पार्ट के लिए अलग बना ली। और शॉर्ट नोट्स तुम ट्राई करना कि एक पेज, सिंगल पेज में ही लिखूँ। मैंने ऐसे किया था, मैं दिखाती हूँ, लेट मी शो यू लाइक दिस, कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। ये 2 पेजेस में पूरा चैप्टर है, इसमें 90 to 95% कंटेंट है जो सर ने कराया था बैच में, लॉन्ग बैच में। और कुछ क्वेश्चंस भी है इंपॉर्टेंट, PYQs भी लिख रखे हैं, मैंने मार्क कर रखे हैं। और ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर, बड़ा था, मैंने इसको लॉन्ग नोट्स नहीं बनाए थे, तो मैंने शॉर्ट नोट्स ही बना लिए थे, बहुत छोटा छोटा लिखा, लेकिन सब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने हाईलाइट कर रखी है। सेम विद दिस D&F ब्लॉक, सिंगल पेज में है। और ये तो मेरा 12th का है, जब मैं 12th में थी तो मैंने बनाया था, मैंने इसका बनाया नहीं था क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लाइक सब कुछ है इसके अंदर। और कुछ ऐसे स्टिकी नोट्स पे मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, बायो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं और जो मैं भूल जाती हूँ, लाइक जैसे पी वेव क्यू वेव वाला चीज़ जो है होती है ना, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो वाली चीज़ है ये। और ऐसे ही और ये बना रखे थे मैंने, ये तो सभी बनाते हैं, स्पेशल कुछ नहीं बनाया मैंने बस। लेकिन ऐसे ये नहीं है कि तुम फिर ज़्यादा कंटेंट, और हाँ नोट्स ऐसे बनाओ कि खुद को राइटिंग एटलीस्ट अपनी समझ में आ जाए। और इतने अच्छे भी मत बना लो कि तुम पढ़ाई ना करो, उसको देखते ही रहो, भाई साहब क्या तगड़े नोट्स बनाए हैं, इतने बना लो, लाइक
नॉर्मल बना लो, 2-3 पेन यूज़ करके बना लो बस। ज़्यादा डायग्राम और डिटेल और ये सब करने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे नोट्स ना वो रखे ही रह जाते हैं देखने में, पढ़ना होता है तो वो नॉर्मल से पढ़ लिया जाता है। मेरे भी 11th के बहुत अच्छे अच्छे नोट्स रखे हैं, वो बस सजे हुए रखे हुए हैं, मैंने दोबारा खोल के नहीं देखे हैं। इस ईयर तो नहीं देखे थे, 11th में पढ़ा था मैंने तभी देखे थे। ड्रॉप ईयर में मैंने नहीं देखे, मैंने वो NCERT ही पढ़ी थी बस, और PY यूज़ करे थे और क्वेश्चंस करे थे कुछ। एट दी एंड मैं समरी दे देती हूँ पूरी वीडियो का कि कौन सी चीज़ें तुम्हें करनी है, कौन सी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है। तो पहली बात तो फोकस से लेक्चर देखना है अच्छे से, जितने घंटे का लेक्चर है ढंग से देखो, प्रैक्टिस तुरंत करो। उसके बाद रिवीजन, टाइम टू टाइम, रेगुलर टेस्ट, जब टेस्ट है उसे दिन दो, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देखने हैं। नोट्स बनाओ खुद से, मल्टीपल नोट्स नहीं बनानी है, लाइक 2-3 बार तुम नोट्स ही बनाने में लगे पड़े, तुमने 10 कॉपियाँ भर दी है नोट्स बना के, दिमाग में कुछ नहीं गया, ऐसा नहीं चलता है। एक बार नोट्स बनाओ, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि तुम्हें अगर क्योंकि रिवीजन की ज़रूरत पड़े तुम उसको रिवाइज कर सको। टेस्ट दे दिया, उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करो, अपना वीक टॉपिक, अपना वीक चैप्टर देखो, उसको नोट डाउन करो, उस पर वर्क करो। और नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि अपना बैच या फिर कोई न्यू बैच ज्वाइन मत करो अनटिल एंड अनलेस यू रियली नीड इट। जिस भी टीचर से तुम्हें समझ में आ रहा है उनको ही पूरा ईयर अच्छे से फॉलो करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, लाइक अगर टीचर 50 क्वेश्चंस करा रहा है तो तुम एक्स्ट्रा 30, 20, 50 एक्स्ट्रा में करो, ताकि तुम्हें अपना लेवल खुद से समझ में आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। डोंट टेक स्ट्रेस इफ़ योर रिजल्ट इज़ नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। तुमने एटलीस्ट ट्राई तो किया है और अभी टाइम है, अगर तुम अभी से अच्छे से ट्राई करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने ट्राई नहीं किया। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस वो एनवायरनमेंट और बच्चों का लेवल पता चल जाता है ना कि मतलब कितना कंपटीशन है। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ऑफलाइन में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं ना इसके ज़्यादा इतने नंबर आ रहे हैं, इसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो चीज़ हम ऑनलाइन में भी कर सकते हैं अगर एनालाइज अच्छे से करें तो। मेन चीज़ तो कंसिस्टेंसी होती है, अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर तुम ऑनेस्ट नहीं हो खुद से, लाइक पहले खुद से पूछ लो कि भाई तू सच में उतना कर रहा है ना जितना तू करना चाहता है, चाहती है। इफ़ योर आंसर इज़ येस देन दैट्स गुड, इफ़ योर आंसर इज़ नो तो भाई रीथिंक कर लेना आगे पढ़ने से पहले। That's it for today's video. If you really found this video helpful, do let me know in the comment section. For more updates, do like, share and subscribe to my channel. You really think ये मैं इतने प्यार से सब्सक्राइब करने का बोलूँगी? चुपचाप से सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़े।